शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र का काफ़ी महत्व होता है। सावन के महीने में भक्त हर मनोकामना पूरी करने के लिए हर प्रयास करते हैं ताकि शिव जी शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। लेकिन बेलपत्र होता है, भगवान शिव बेलपत्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि बेल यानी कि बेल वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसका गुणगान किया है और पुराणों के अनुसार 3 लोकों में जितने प्रसिद्ध पुण्य तीर्थ हैं वे संपूर्ण तीर्थ बेल के मूल में स्थित हैं। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवत्व को प्राप्त करता है, शिव जी को प्राप्त कर लेता है। शायद इसी कारण भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र अर्पण करने का प्रचलन है और सभी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शिव पूजन में 3 पत्रों से युक्त बेलपत्र का ही हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं, उससे कम का हम प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर आपको किस्मत से 5 पत्रों से युक्त बेलपत्र मिल जाए और उससे अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ अति शीघ्र आपसे प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, परंतु यह बहुत ही दुर्लभ होता है। और जो व्यक्ति बेल की जड़ के समीप जल से अपने मस्तक पर टीका लगाता है, पहले आपको 1 लोटा जल बेलपत्र में अर्पित कर देना है और उसके बाद में आप बेलपत्र के जड़ के पास की गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर अगर टीका लगाता है तो वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। इस बेल की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देख भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। जब आप देखते हैं कि आप जब जल चढ़ाते हैं बेलपत्र के वृक्ष के पास, उसमें चारों तरफ जब जल स्थित हो जाता है तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेलपत्र की पूजा करता है, मतलब हम सभी लोग बेलपत्र की पूजा सुगंधित पदार्थों से, फूलों से करते हैं। शिवलोक को वह व्यक्ति हमेशा प्राप्त हो जाता है जो इस तरह से बेल वृक्ष की पूजा करता है, एक दीपक जलाता है और चंदन का टीका बेलपत्र के वृक्ष पर लगाता है तो वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बेल की जड़ के समीप दीपक जलाकर आप रखते हैं तो आपको लौकिक और परलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी तरह के सुख आपको मिल जाते हैं। शिव पुराण में यहाँ तक कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान शिव में आस्था रखता है वह भक्त बेलपत्र की जड़ के पास अगर श्रद्धापूर्वक भोजन भी कर लेता है तो उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। रुद्र संहिता में बताया गया है, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन बेल वृक्ष का पूजन अथवा इसकी स्तुति करता है वह समस्त पापों को शीघ्र ही मिटाकर भगवान शिव का पा लेता है। इसका मतलब उनका निकट अर्थात भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न कर लेता है। ऋग्वेद के श्री सूक्त के द्वारा बेलपत्र की आहुति अगर आप देते हैं तो बताया है कि अलक्ष्मी का नाश होता है और आयु की वृद्धि होती है। आप हवन करते हैं और बेलपत्र की जो 5 चीज़ें हैं उनकी आहुति से यज्ञ करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और हमेशा के लिए यह सुख आपको लक्ष्मी जी का प्राप्त हो जाता है। आयु में वृद्धि होती है तो बेल वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। बेल वृक्ष में इतना मतलब भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इसकी पूजा करने मात्र से ही शिव जी की पूजा हो जाती है और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के का जो पत्ता होता है उनको अगर आपके शरीर में कहीं दुर्गंध आती है तो उसको भी ये नाश करने का काम करता है और ताज़े पत्तों को अगर आप चबा लेते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी दूर हो जाती है। और बरसात के मौसम में जो जहरीले कीड़े होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो विषैले जीव जंतुओं के जो डंक होते हैं, दंश होते हैं, इसकी जड़ की छाल का लेप करने से दूर हो जाते हैं। बेल के फल का पका गूदा खाने से पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं
और कच्चे फल के गूदे को सुखाकर अगर आप तैयार करते हैं तो बेलगिरी गैस संबंधित विकारों को यह दूर कर देता है। गैस से संबंधित जो भी शरीर में परेशानी है वह दूर हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि 5 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस 5 पत्ती वाले बेलपत्र को पंच देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती का प्रतीक माना गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति शिव जी को 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पित करता है तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यह किसी वरदान से कम नहीं होता है। कहते हैं बेल वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। और वायुमंडल में व्याप्त जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको सोखने की क्षमता बेल का वृक्ष रखता है। 4, 5, 6, 7 पत्ते वाले बेलपत्र पाने वाला व्यक्ति परम भाग्यशाली और शिव को अगर अर्पित कर देते हैं तो अनंत गुना फल उसे मिल जाता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है, इसलिए कभी भी बेल वृक्ष ना काटें। और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह या शाम आप बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश कर सकते हैं। और अगर आप बेल वृक्ष को सींचते हैं तो आपके पिता प्रसन्न होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाते हैं तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्र और तांबे की धातु के एक विशेष प्रयोग से सोने के समान आप दान कर सकते हैं। आपको सोने के दान के बराबर फल मिलता है। जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी यदि भूल से भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेल वृक्ष का लगाने से, उसका पोषण करने से महादेव के साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। तो बेलपत्र का पेड़ आप अवश्य लगाएं और बेलपत्र के पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो यह आप अगर करते हैं तो बेल वृक्ष लगाने के देखिए कितने सारे लाभ हैं और भगवान शिव को चढ़ाने का अनंत गुना फल मिलता है। तो दर्शकों, जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ को सावन में प्रसन्न करने का यही मौका है, तो आप ये उपाय जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का कोई भी एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।